हेलो फ्रेंड्स। इस मूवी में हम चींटियों को देखते हैं जहाँ चींटियाँ गर्मियों के मौसम में अपनी अपनी कॉलोनी में खाना इकट्ठा कर रही थी। सभी की कॉलोनी अलग अलग थी। तभी चींटियों की लाइन में एक पत्ता आकर गिर पड़ता है, जिससे चींटियों को आगे की लाइन दिखाई नहीं देती। वो एक दूसरे से टकरा जाती है। दूसरी ओर चींटियों की रानी अपनी बड़ी बेटी, जिसके नाम प्रिंसेस अट्टा होता है, उसको रानी बनने की ट्रेनिंग देती है। लेकिन प्रिंसेस अट्टा जो है लाइन टूटने के डर से घबरा जाती है। वह टॉर्नी से पूछती है कि यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। तो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है लाइन टूटना। तो रानी कहती है कि हमारा काम खत्म हुआ, अब डोंट, जो कि रानी की छोटी बेटी है, वह उड़ने की कोशिश करती है लेकिन उड़ नहीं पाती। तो रानी कहती है मैंने कहा था जब तुम्हारे विंग्स आ जाए तब तुम उड़ पाओगी। अट्टा डोंट्स को समझाती है लेकिन डोंट्स कहती है कि तुम अभी रानी नहीं बनी, तुम अपने काम से काम रखो, मुझ पर हुक्म ना चलाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फीलिंग्स एक मशीन तैयार करके पौधों को काट रहा था, जिससे कि फटाफट वह भोजन एकत्र कर सके। तभी एक पौधा आकर अट्टा के ऊपर गिर जाता है। सभी चींटियां परेशान हो जाती है फीलिंग्स की इस एक्सपेरिमेंट को लेकर। तभी फीलिंग्स आकर सबको सॉरी बोलता है और अट्टा को भी। तब वह कहता है कि देखो मैंने एक मशीन तैयार की है जिससे मैं जल्दी जल्दी भोजन इकट्ठा कर सकूं। तब वह अट्टा को एक टेलीस्कोप भी देता है। फीलिंग्स का यह एक्सपेरिमेंट चींटियों के लीडर को अच्छा नहीं लगता। वह कहता है तुम्हारी ये एक्सपेरिमेंट किसी काम के नहीं है, चलकर भोजन इकट्ठा करो। फीलिंग्स वहां से जाने लगता है। तभी डोंट्स आकर कहती है कि मुझे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट अच्छे लगे। और फीलिंग्स कहता है कि तुम पहली हो जिसे मेरे एक्सपेरिमेंट अच्छे लगे। तब डोंट्स कहती है कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो फीलिंग्स कहता है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो वह एक्सपेरिमेंट करके बताता है लेकिन अट्टा को कोई भी बातें समझ नहीं आती। तभी खतरे का अलार्म बजता है। सभी चींटियां अपनी कॉलोनी में भागने लगती हैं। तभी फीलिंग्स भी अपनी मशीन के साथ अनाज इकट्ठा रखने के लिए आता है, लेकिन उस मशीन की वजह से जहाँ अनाज इकट्ठा था वह अनाज जो है पानी के नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वहाँ पत्थर फिसल जाता है। फीलिंग्स उसे बचाने की कोशिश करता है तो भागकर वो अट्टा के पास जाने लगता है। सभी चींटियां कॉलोनी के अंदर होती है क्योंकि वो ग्रास होपर से डरती है। तभी अट्टा आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन चींटियां उनकी बात नहीं मानती। और वह कहता है कि मुझे अनाज के बारे में कुछ कहना है, लेकिन चींटियों की रानी उसकी बात को अनदेखा कर देती है। चींटियां डर से अपनी कॉलोनी में घुसी होती हैं। तभी उनके कॉलोनी के अंदर होपर आ जाता है। वह चींटियों की रानी के पास जाता है और कहता है कि मेरा भोजन कहाँ है। रानी कहती है कि ऊपर पत्थर के पास आपका भोजन सुरक्षित रखा है। तब होपर कहता है कि मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा भोजन वहां नहीं है, तुम यहाँ की रानी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी होपर का छोटा भाई मोल्ट नेक दिल का था। वह उसकी बचाव के लिए कहता है, लेकिन मोल्ट को वह घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि मैंने माँ से वादा किया है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब तक हम इस आइलैंड में हैं तब तक तुम अपना मुंह बंद करो। होपर रानी से कहता है मैं तुम्हें दोबारा मौका देता हूँ, बारिश आने से पहले तुम्हें हमारे लिए भोजन इकट्ठा करना पड़ेगा। तब रानी कहती है कि अब हम आपके लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि अब हम अपने लिए भोजन इकट्ठा करेंगे। तब होपर कहता है कि मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, वरना तुम्हारा दी एंड हो सकता है। तब एक होपर को ले जाकर एक चींटी के पास छोड़ देता है और उसे डराने लगता है। तब वे लोग होपर के आगे सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं। तो होपर कहता है कि हमें दुगनी लागत में भोजन चाहिए। रात में सभी चींटियों की जो रानियां होती हैं उनकी एक मीटिंग होती है। फीनिक्स जो है उनके आगे सॉरी कहता है मैं अपनी गलती को मानता हूँ। वह कहता है कि मैं आप सबको एक आइडिया देना चाहता हूँ। तब रानी कहती है कि तुम्हारे आइडिया से पहले हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं कि हम इस कॉलोनी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। तब फीलिंग्स कहता है कि नहीं,
मैं एक ऐसे योद्धा को लाना चाहता हूँ जो होपर से युद्ध कर सके। तब सारी चींटियाँ इकट्ठा होकर एक फैसला करती हैं कि हम इसे एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वह फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी और फीलिंग्स को उस आइलैंड से निकालना चाहती थी। फीलिंग्स उस कॉलोनी को छोड़कर जाता है। सब सोचते हैं यह कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, बट डोन्स कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम अपने आप को प्रूव करोगे। तब फीलिंग्स एक ट्री के पत्ते को तोड़कर वहाँ से उड़कर चला जाता है और वह एक शहर में जाकर पहुँचता है। वह शहर इंसानी बस्तियों के नीचे होता है। वह शहर में जाकर बड़े बॉक्स को ढूंढता है, लेकिन फीलिंग्स को बड़ा बॉक्स नहीं दिखाई देता। तब उसे एक फीलिंग्स नाम के सर्कस दिखाई देता है, जहाँ बॉक्स बहुत सारे सर्कस करते हैं, लेकिन उसे कोई भी दर्शक देखने नहीं आता। तभी पीटीफिल का लीडर कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो। उनके सर्कस का प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है। तभी फ्रांसिस नाम का एक बक्स लड़की बनकर आता है। तभी दो बक्स उसे छेड़ते हैं। तब फ्रांसिस गुस्सा होकर उन्हें बहुत कुछ सुना देता है। दूसरी ओर जिप्सी और मिनी अपना जादुई कारनामा दिखाते हैं, लेकिन दर्शकों को वो पसंद नहीं आता। तब जिप्सी को टमाटर खाने पड़ते हैं और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब मैंने कहता है कि रुको, मैं तुम्हें आग के गोलों का खेल दिखाता हूँ। सभी दर्शक रुक जाते हैं। यहाँ दो कीड़े हैं जो आपस में आग के गोलों का खेल दिखाएंगे। वहाँ एक मकड़ी है जो एक जाला बुनेगी और ये सब 15 सेकंड के अंदर होगा। सभी की आंखों में पट्टियाँ बंधी होंगी। तब खेल चालू हो जाता है, लेकिन दोनों कीड़े आपस में लड़ने लगते हैं और वह बेटी उछलकर उस के ऊपर आके गिर जाती है और वह एक पेपर में जाकर चिपक जाता है जिसमें फ्यूल का रिसाव होता है। वह उसमें जल जाता है और गुस्से से सभी को काम पर से निकाल देता है। दूसरी ओर फीलिंग्स एक बार मर जाता है जहाँ सारे बग्स होते हैं। तब वह एक योद्धा बग्स के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। वही सर्कस के बग्स भी होते हैं जो उसे आंसर नहीं देते क्योंकि उनकी नौकरी चली गई होती है। वहाँ दोनों बग्स आते हैं एक बड़े बग्स को लेकर, जिससे फ्रांसिस की लड़ाई होती है। वह फ्रांसिस को उकसाते हैं। तब दोनों ग्रुप में बहुत लड़ाई होती है और वो बग्स जो है फ्रांसिस को एक गोले में डालकर घुमा देते हैं, जिससे वे लोग चक्कर खाकर बेहोश हो जाते हैं। तभी फीलिंग्स वहाँ आता है और वो सोचता है कि ये सब एक योद्धा है। वह उनके सामने रिक्वेस्ट करता है। तो बग्स कहते हैं कि शायद ये हमें सर्कस कराने अपने गांव ले जा रहे हैं। तो बिना सोचे समझे वे लोग उसके गांव की ओर चल देते हैं। यहाँ बग्स सोचता है अब हम सबको हरा देंगे। सभी लोग गर्मियों में खाना इकट्ठा कर रहे थे और सभी गर्मी की वजह से बेहोश हो जा रहे थे। तभी डॉट्स वहाँ देखता है कि फीलिंग्स आ रहा है और उसके साथ कुछ लोग भी हैं। बड़े पक्षियों को देखकर सब चींटियाँ डर के मारा कॉलोनी में छिप जा रही थी। तब डॉट्स फीलिंग को देखता है और उसकी तरफ भागता है और कहता है कि देखो मैंने बग्स को ले आया। तब रानी कहती है कि तुमने अपना वादा पूरा किया। फीलिंग्स सबसे मिलाता है और डॉट्स को कहता है कि इन्होंने ही आपको ले जाने के लिए बुलाया था क्योंकि आप एक योद्धा है। सभी चींटियाँ उन बग्स का स्वागत करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब हमें उन खतरों से बचाएंगे। डॉट्स और उसके मित्र कुछ चित्र बनाते हैं जिसे देखकर बग्स शॉक्ड हो जाते हैं और वह चित्र देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ हमें किस काम के लिए बनाया गया है। और वहीं और भी नाटक प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उन बग्स को हीरो बताया जाता है और होपर्स को विलन। लेकिन यहाँ और भी ज़्यादा स्पीच होती है जिसे फीलिंग्स को रोकते हुए मकड़ी कहती है कि सुनो, हम जो है एक सर्कस के कीड़े हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। फीलिंग्स सबको कहता है कि बग्स की कुछ गुप्त मीटिंग है जिसे मैं सुनकर आता हूँ। फीलिंग्स कहता है कि तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया कि तुम सब योद्धा नहीं हो, एक सर्कस के खिलाड़ी हो। प्लीज मेरी मदद करो, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तभी अट्टा वहां आती है, कहती है मुझे भी मीटिंग में शामिल होना है। तो फीलिंग्स कहता है ये पर्सनल मीटिंग है। तब वह देखता है कि सब भाग गए। फीलिंग्स देखता है और उनके पीछे जाता है। तब वे सब एक बर्ड्स के पास आके नेस्ट के पास गिर जाते हैं।
बर्ड्स उन पर हमला करता है, वह डोन्ट्स पर भी हमला करता है। तब फ्रांसीसी उनकी जान बचा लेता है। यहाँ अट्टा दूरबीन से देखती है कि बर्ड्स उन सब पर हमला कर चुका है और सारे कीड़े जो है भागते हैं। 2 कीड़े जो है बर्ड्स का ध्यान भटकाते हैं, लेकिन कांटा चुभने की वजह से वह उन पर हमला नहीं कर पाता। बर्ड्स वहां से चला जाता है, वहीं सबकी जान बच जाती है और दूरबीन से रानी ये सब देख रही होती है और सभी चींटियां उन सबको बहादुर समझती हैं। और यहाँ डोन्ट्स की जान बचाने की वजह से फ्रांसीसी के पैर में चोट लगी थी, इसलिए उसे रॉयल कमरा दिया जाता है। यहाँ अट्टा फीलिंग्स को अपने पास बुलाती है, कहती है कोई मुझे रानी के लायक नहीं समझता, लेकिन तुम हो जो मुझे समझते हो। तुम मुझे सपोर्ट करो जिससे कि मैं इसका नेतृत्व अच्छे से कर पाऊं। यहाँ फीलिंग्स अट्टा को किस करके भाग जाता है। अट्टा भी फीलिंग्स को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह उसे चाहने लगी थी। यहाँ फीलिंग्स उन कीड़ों के पास आता है और कहता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम एक नकली बर्ड तैयार करें जिसे अंदर हम उसे रिमोट के जरिए चला सके। और इस तरह से उनका प्लान तैयार होता है, लेकिन सभी कीड़े उस चीज का विरोध करते हैं। यहाँ डोन्ट्स और उसके साथी बग्स के पास आते हैं उनका ऑटोग्राफ लेने। सारे कीड़ों से वो ऑटोग्राफ लेते हैं और कहते हैं बड़े होकर हम भी आपकी तरह महान योद्धा बनेंगे। सारे कीड़े खुश हो जाते हैं और फीलिंग्स की बात से सहमत हो जाते हैं। फीलिंग्स अपनी बात को फिर से रखता है कि हमें एक नकली बर्ड्स तैयार करना है और वह अपनी रानी को भी कहता है। रानी उसकी बात से कहती है कि आज तक हमने कोई इतिहास नहीं रचा, लेकिन फीलिंग्स की बात से हम समझौता करते हैं। सभी चींटियां मिलकर एक बड़े से पत्ते पर बर्ड का चित्र बनाती है और उसकी कटिंग करती हैं और लकड़ी की सहायता से और लिफ की सहायता से एक बर्ड तैयार करके उसे छुपा देती हैं। सभी चींटियां हैप्पी हो जाती हैं कि अब हमें ग्रास होपर को अनाज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ ग्रास होपर्स गर्मियों में अपने घर में एंजॉय करते हैं। ग्रास कहते हैं मोंड से कि अगर हम चींटियों के पास खाना नहीं ले गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मोंड अपने भाई के पास इस बारे में बात करने जाता है। होपर अपने कमरे में मालिश करवा रहा होता है। वह मोंड को मना करता है अंदर आने से, लेकिन मोंड नहीं मानता और कहता है कि हमें बारिश के मौसम में चींटियों से खाना लेने नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें अनाज नहीं पसंद। होपर सबके पास जाता है और उनके ऊपर एक दाना फेंकता है। कहता है तुम्हें लगा? तो सभी कीड़े कहते हैं हमें नहीं लगा। तो वो उनके ऊपर अनाज के सारे दाने उड़ेल देता है, जिसकी वजह से सारे कीड़े ढक जाते हैं। होपर कहता है कि आज मुझे एक चींटी ने चैलेंज किया है, मैं उसके चैलेंज से नहीं डरूंगा। अगर सारी चींटियां एक हो गई तो हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, हमें उन्हें खत्म करना चाहिए। यह सभी मिलकर आंट आइलैंड चले जाते हैं। यहाँ सभी चींटियां अपने जीत का जश्न मनाती हैं। फीलिंग्स सबके पास चुपके से आता है और कहता है कि यही सही मौका है, तुम सब यहाँ से चले जाए। तो वे सब कहते हैं कि नहीं, अब हम यहीं रहेंगे। तब अट्टा उन सबके पास आकर कहती है कि आज ये खुशियाँ आप सबकी वजह से मिली है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वह फीलिंग्स का भी थैंक्स करती है। तभी टोरिन वहाँ खतरे की घंटी बजाता है, सब अपने अपने पोजीशंस लेने लगती हैं। तब वहाँ पीटी आ जाता है और वहाँ एक पोस्टर दिखाता है वह सर्कस के कीड़ों का। तब फीलिंग्स आकर उसे छिपाने लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन पीटी कहता है कि तुम सबका मुझे जलाने वाला प्रोग्राम जो था वह हिट हो गया, अब तुम दोबारा सर्कस की ओर चलो। सच्चाई सुनकर सब चौंक जाते हैं और फीलिंग्स को गुस्से से देखने लगते हैं। रानी कहती है कि पेड़ का पत्ता गिरने वाला है और हमने भोजन इकट्ठा भी नहीं किया है, हम होपर को क्या जवाब देंगे कि जो योद्धा है वह सर्कस के कीड़े हैं, कोई असली योद्धा नहीं। रानी आकर कहती है कि तुम सभी सर्कस के कीड़े यहाँ से निकल जाओ। मैं भी बेवकूफ़ों की तरह आंख बंद कर फीलिंग्स और सर्कस के कीड़ों पर भरोसा कर बैठी। मैं अपनी कॉलोनी को कैसे बचाऊं? तो फीलिंग्स कहता है कि मैं भी अपनी कॉलोनी को बचाने की कोशिश कर रहा था। फीलिंग्स सभी
सर्कस के कीड़ों के साथ वहाँ से निकल जाता है। सारी चींटियाँ जो है खाना इकट्ठा करने लगती है। तभी होपर्स वहाँ आ जाते हैं और चींटियों पर आक्रमण कर देते हैं। कहते हैं मैंने तुम्हें आखिरी वार्निंग दी थी खाना इकट्ठा करने के लिए, लेकिन तुम लोग नाकामयाब रहे, और वह चींटी की रानी को पकड़ ले जाता है। डॉट्स और उसके साथी एक पौधे के अंदर छिप जाते हैं और होपर्स की बात सुनते हैं कि होपर्स भोजन के बाद उसकी माँ चींटी की रानी को खत्म कर देगा। तो वह भागते हुए फीलिंग्स के पास जाता है, लेकिन एक होपर से टकरा जाता है। होपर उसे दौड़ाता है पकड़ने के लिए, लेकिन वह एक ऊंचाई से कूद जाता है। होपर सोचता है कि वह मर गया है, लेकिन तभी डॉट्स वहां उड़ना सीख जाता है। यहाँ फीलिंग्स उदास बैठा होता है, क्योंकि उसे इस बात का अफसोस होता है कि वह अपनी कॉलोनी को, अपने घर को बचा नहीं पाया। तभी डॉट्स उड़ते हुए आती है और कहती है कि होपर ने उन पर हमला कर दिया है और उसकी माँ को भी कैद कर लिया है, जिसे वह मार डालेगा। तभी फीलिंग्स को सभी बग्स कीड़े मिलकर कहते हैं कि तुम्हें अपनी कॉलोनी को बचाने का कुछ आइडिया करना चाहिए। तभी डॉट्स एक पत्थर लाकर उसके सामने रख देती है और उसे याद दिलाती है कि तुम्हें कहा था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सर्कस के कीड़े यह जानते थे कि उनका लीडर पीटी जो है इस बात के लिए नहीं मानेगा, तो वो उसे बांध देती हैं और अपनी सर्कस की गाड़ी को होपर्स के अड्डे के पास ले जाती हैं। होपर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब सर्कस के कीड़े कहते हैं कि हमें अट्टा ने भेजा है आपको जादू दिखाने के लिए। तब वह अपने जादू को कार्यक्रम को शुरू करती हैं और उसके लिए वह रानी को चुनते हैं। रानी को एक बॉक्स में अंदर डाल देते हैं और पीछे से उसे कहते हैं कि तुम्हें इस दरवाजे से निकल जाना है। तब वहाँ उस बॉक्स से बटरफ्लाई बाहर निकलती है। बटरफ्लाई का सिग्नल मिलने से चींटियाँ समझ जाती हैं कि उन्हें बर्ड्स को उड़ाना है, तो वह उड़ाती हैं, लेकिन चींटियों के बच्चे जो है कोशिश करते हैं उसे उड़ाने की। तब सारी चींटियाँ नाटक करती है डरने का और होपर्स भी डरते हैं। तभी पीटी उस बर्ड्स को आग लगा देता है, लेकिन अंदर बैठी चींटियों के बच्चों को डर लगने लगता है। तब वह बर्ड नीचे जाके टकरा जाता है। होपर को यह पता चल जाता है कि वह बर्ड नकली था, तो वह जाकर फीलिंग्स को मारने लगता है। कहता है ये आइडिया तुम्हारा था, तुम अपने आइलैंड को बचाना चाहते थे। तो वह रानी से कहता है कि तुमने अपने कॉलोनी में एक बिना दिमाग का कीड़ा रखा है। तो फीलिंग कहता है कि हम तुमसे नहीं डरने वाले, हम तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, हम तुम्हारे लिए खाना इकट्ठा करते हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। तब सारी चिट्टियों को गुस्सा आता है और वह कहती है कि अगर हम भी फीलिंग्स की तरह जोश में आ जाए और एकता कर ले तो हम होपर्स को हरा सकते हैं। तो सभी चींटियाँ जो है इकट्ठा हो जाती हैं और रानी भी होपर से लड़ाई करने लगती है। सभी उन पर आक्रमण कर देते हैं। सभी होपर्स वहां से भाग जाते हैं। तब वह उसके लीडर को पकड़ लेती हैं और एक तोप में बांध देती हैं। तभी वहां अचानक से बारिश होने लगती है। सभी चींटियां अपनी अपनी कॉलोनी में भाग जाती हैं और होपर्स वहां से आज़ाद होकर फीलिंग्स को उड़ा ले जाता है। तभी सर्कस के कीड़े भी उसके पीछे भागते हैं होपर्स को छुड़ाने। तभी अट्टा जो है होपर्स को छुड़ा ले जाती है। अट्टा फीलिंग्स को एक पत्थर के नीचे छुपा देती है, लेकिन वहां होपर आ जाता है और फीलिंग का गला दबाने लगता है। कहता है कि मैं अगली बार फिर आऊंगा अपनी गैंग को लेकर, तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फीलिंग जानबूझकर बर्ड के पास ले जाता है। होपर समझता है कि यह बर्ड पहले की तरह नकली होगा, लेकिन वह बर्ड असली था और उसे चोंच में पकड़कर अपने बच्चों को खिला देता है। सुबह होती है और सभी फीलिंग्स की मशीन से खाना इकट्ठा करते हैं और सर्कस के कीड़े वहां से जाने लगते हैं। सभी आंट के बच्चे रोने लगते हैं। वहीं होपर के भाई मॉन्ट को भी सर्कस के कीड़े ले जाते हैं, क्योंकि वह कभी चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वह अच्छे दिल का था। पीटी फीलिंग्स को कहता है तुम भी हमारे साथ चलो। फीलिंग्स कहता है नहीं, यहाँ मेरा घर है। सर्कस के कीड़े अट्टा को एक पत्थर गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉट्स और फीलिंग्स को एक दूसरे को पत्थर देते हुए देखा था, तो वह सोचते ये यहाँ की परंपरा है। सभी खुश होकर तालियां बजाते हैं।
रानी अट्टा को वहाँ की नई रानी घोषित करती है। सर्कस के कीड़े वहाँ से अपने विदाई के लिए चले जाते हैं और वह एक कीड़े को भी वहाँ से ले जाते हैं। सभी मिलकर उन्हें बाय बाय करते हैं और वहाँ फीलिंग्स की मशीन से पटाखे जलाते हैं।